नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मैं कमरे से बाहर आके पढ़ा रहा हूं। आप पीछे देख सकते हैं, ये दरख्त देख सकते हैं। मैं आज अपने घर की छत पे हूं और आज मेरा बाहर पढ़ाने का एक अलग कारण है, क्योंकि आज जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसको अगर मैं अंदर पढ़ाऊँगा, अंदर बैठ के कमरे में स्टोर में बैठ के पढ़ाऊँगा या अपने बंद कमरे में पढ़ाऊँगा तो वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये पोइम ही कुछ ऐसी है। ये पोइम ही इतनी अमेजिंग है कि इसको ऐसे ही माहौल में पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ पे हवा चली हुई है ठंडी ठंडी और मज़ा आ रहा है अभी। तो आई एम श्योर कि आपको भी पोइम पढ़ के मज़ा आएगा। तो इसीलिए पोइम को ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको जो पोइम है आज की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आई नो आपको ये मेरा पीछे बैकग्राउंड भी आज बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पोइम पढ़ जा रहे हैं उसका नाम है एंटरप्राइज़। इसे निज़िम एज़कील ने लिखा है। हम निज़िम एज़कील की पोइम को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ये एक और पोइम है उसके द्वारा लिखी गई, एंटरप्राइज़, जो है ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स के बारे में, जैसे कि चौसर की कैंटरबरी टेल्स थी उसी के रिगार्डिंग है, लेकिन ये काफ़ी छोटी है उसके मुकाबले। तो चलिए पोइम को पढ़ते हैं अभी। इट स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज, exalting minds and making all the warden's light. The second stage explored, but did not test the coal. The sun beat down to match our age. The first stanza says that कि पिलग्रिम्स ने पिलग्रिमेज स्टार्ट की है, जर्नी स्टार्ट की है, एक होली जर्नी स्टार्ट की है स्पिरिचुअल अपनी चीज़ें पाने के लिए, स्पिरिचुअल पीस पाने के लिए। और शुरू में बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं, वो होपफुल हैं कि मज़ा आएगा, जर्नी पे जा रहे हैं, वो बिल्कुल मज़े में हैं। और जो उन्होंने बैगेज उठाए हुए हैं, लगेज उठाए हुए हैं, उनका भार बिल्कुल भी नहीं लग रहा उन्हें, क्योंकि उनका ध्यान जो है अपनी जर्नी की ओर है, अपने गोल की ओर है, अपने उनकी जिस काम के लिए वो जा रहे हैं उस काम की ओर है। उनका काम बिल्कुल भी इन कठिनाइयों की ओर बिल्कुल भी काम नहीं है। और उनकी जो जर्नी है सेकंड स्टेज पे पहुंच गई है। अभी उन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दी है। जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं वो उनकी ओर ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि अभी लाइफ ने उन्हें बिल्कुल टफ कॉल में नहीं दिया। अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और जो लास्ट लाइन है इसकी, द सन बीट डाउन टू मैच अवर रेज, इसका मतलब है कि आगे आने वाली हार्डशिप्स के लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे और हार्डशिप्स आएंगी। नेक्स्ट, वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट, observed and put down copious notes on things the peasants sold and vowed, the way of serpents and of ghosts, 3 cities where a sage had taught. अभी उनकी जर्नी आगे बढ़ी है और वहाँ पे क्या देख रहे हैं, पीजेंट्स जैसे गोट्स चरवा रहे हैं, अपनी गोट्स को लेकर जा रहे हैं, अपने काम वाम कर रहे हैं, वो बहुत पसंद आ रहे हैं उन्हें राइट डाउन करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि वो जो पीजेंट्स काम कर रहे हैं, आउटसाइड काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। उनकी जो अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अंदर की पीस जो है उनके इनर वर्ल्ड की ओर उनका ध्यान नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड की ओर ही उनका ध्यान है। इनर वर्ल्ड की ओर उनका ध्यान बहुत कम है। तो कह सकते हैं कि वो मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड से जा रहे हैं, हालांकि वो होली शरीन पे जा रहे हैं, जबकि उनका एटीट्यूड जो है स्पिरिचुअल होना चाहिए। लेकिन होली शरीन में जाते हुए भी उनका ध्यान मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर है। द वे ऑफ सरपेंट्स एंड ऑफ गोट्स, मतलब जिस तरीके से सरपेंट्स चलते हैं ना, तो उन्होंने सरपेंट्स को चलने को, गोट्स को चलते हुए उनको तो देख लिया, लेकिन उन्होंने उससे कोई सीख नहीं ली, बस उनको देखा और नोट डाउन कर लिया कि वो ऐसे ऐसे चल रहे थे। उनसे सीख लेनी चाहिए थी उन्हें कि वो जिस तरह चल रहे हैं उनकी जर्नी भी कुछ ऐसे ही मुश्किल होने वाली है, आने वाले समय में और मुश्किलें आ सकती हैं। तो उन्हें एक लेसन ले लेना चाहिए था, एक मोरल ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। द लास्ट लाइन इज़ द थ्री सिटीज़ वेयर ए सेज हैड टोट, वो एक ऐसी सिटी में से भी गुजरते हैं, 3 सिटीज़ में गुजरते हैं, वहाँ पे जो एक सेज था उसने लेसन दिए हुए थे, वो बहुत ही मशहूर था उन सिटीज़ में, सब काफ़ी लोगों को पाठ पढ़ाया था उसने। तो उन 3 जगहों में से गुजरते हैं और उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, पिक्चर वगैरह खींचते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं है। उसके जो सेज ने वो जो लेसन दिए थे उनकी और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बल्कि उनका ध्यान पूरा उस लेसन के बारे में ही होना चाहिए, लेकिन नहीं है, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है हर चीज़ का। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज ऑन हाउ टू क्रॉस ए डेजर्ट पैच, we lost a friend whose stylish froze
was quite the best of all our batch. His shadow falls on us and grows. अभी जैसे जैसे आगे चले तो उनके बीच में मतभेद हो गए। कहाँ पे मतभेद हुए? यहाँ पे एक डेजर्ट पैच आ जाता है, उसको क्रॉस करना होता है। तो सभी का अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन था कि ऐसे करना चाहिए थे, ऐसे जाना चाहिए हमें। तो दोनों पूरे ग्रुप के बीच डिफरेंसेस अरोज हो जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। वहाँ पे जो मेन ग्रुप एक बहुत ही लर्नड मेन होता है, एक पोइट कह सकते हैं उसको, या कोई और एलीट ग्रुप एलीट मैन था जो बहुत ही लर्न था, जो वो छोड़ के चला जाता है। वो ग्रुप को छोड़ देता है क्योंकि उससे किससे बनती नहीं है, उसे लगता है कि मैं अकेले जा सकता हूँ, तो वो उस ग्रुप को छोड़ के चला जाता है। ए शेडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज। मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी, मुश्किलों का एक शेडो तो हम पे पड़ गया था और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो कैसे बढ़ रहा था अभी नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ते हैं। अनदर फेस वाज रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे। ए सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप। आई ट्राइड टू प्रे। आवर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी। एक और फेस आया उनकी जर्नी में जब उन पे 2 बार अटैक किया गया। जो फेलो ट्रैवलर्स थे उनके साथ में कोई और ट्रैवलर जा रहे थे, उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर, या हो सकता है किसी और चीज़ ने, किसी और लोकल बंदों ने अटैक किया होगा, और वो अपना रास्ता खो देते हैं। उनमें से एक सेक्शन था, जो पूरे ग्रुप में एक सेक्शन अलग से सेक्शन था, उसने कहा कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आपके ग्रुप के साथ नहीं रहना, आप तो भटक जा रहे हो, आपको आप पे अटैक हो रहे हैं, तो मैं आपके ग्रुप को छोड़ के जा रहा हूँ। वो छोड़ के चला जाता है। जो नरेटर है इस टाइम मुश्किलें देख के गॉड को याद करता है, वो प्रे करने की कोशिश करता है, जैसे हम आम जिंदगी में करते हैं। हमें भी जब कोई मुश्किल आती है तो एकदम से भगवान का याद आ जाती है। तो नरेटर भी वहाँ पे जब इतनी मुश्किल आ रही थी तो उसने भी भगवान से प्रे करना कोशिश किया कि भगवान हमारी मदद करो। और लास्ट लाइन है, अवर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी। हालांकि हमारा जो लीडर था उसने कहा कि उसे खुशबू आ रही है सी की, मतलब हमारी मंजिल जो है अभी पास ही है, हम सही रास्ते में ही हैं। लेकिन फिर भी उस ग्रुप ने उस लीडर की बिल्कुल भी नहीं सुनी और वो उसको छोड़ के चले गए। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। वी नोटिस्ड नथिंग एज वी वेंट, ए स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, इग्नोरिंग बट द थंडर मेंट, deprived of common needs like soap, some were broken, some merely bent। अब क्या था, वो थक चुके थे, टायर्ड थे। ऐसे ही स्ट्रैगलिंग क्राउड था। स्ट्रैगलिंग क्राउड मतलब बिना मतलब के वंडर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई भी उन्हें होप नहीं है कि वो यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचेंगे या नहीं। अब वो चीज़ों को बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे। पीजेंट्स को नोटिस कर रहे थे, सर्पेंट्स को नोटिस कर रहे थे। अभी उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा उनका। तो अभी क्या है, बस ऐसे चले हुए हैं बिना मतलब के, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इग्नोरिंग बट द थंडरमेंट, हेयर थंडर मीन्स इन इनर सेल्फ। उनकी अंदर क्या हो रहा था, अंदर क्या कह रही थी, उनकी सोल क्या कह रही थी, बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। deprived of common needs like soap, some were broken, some merely bent। अभी उनकी जो चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो रही थी, जो उन्होंने खाने पीने का सामान था, सोने का या नहाने धोने का, वो भी ख़त्म हो रहा था। तो सभी क्या था, टूट चुके थे, झुके हुए थे, बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। When finally we reached the place we hardly knew why we were there। आखिरकार वो उस जगह पे पहुंच गए और जब पहुंचे तब उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो वहाँ पे क्यों गए थे, क्यों आए थे वहाँ पे। वो कारण ही याद नहीं था उन्हें, बिल्कुल टूट चुके थे वो। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर नियर। उस ट्रिप ने, उस जर्नी ने सभी के फेस को मुरझा के रख दिया था और उन्हें नहीं पता था कि वो वहाँ पे क्यों आए थे। उन्होंने जो काम किया था, वो शरीन पे जो आए थे, उन्हें नहीं पता था कि ये कोई महान कार्य किया है उन्होंने या कोई अलग काम किया है। ये तो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह, आउटसाइड वर्ल्ड की ज़िंदगी की तरह एक नॉर्मल सा काम किया है उन्होंने। तो उनका ना तो ग्रेट था वो काम, ना ही कोई रेयर था। लास्ट लाइन देखते हैं। होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। और उन्हें पता चल गया था कि घर ही वो चीज़ है जहाँ पे उन्हें ग्रेस मिल सकती है। खुदा की अगर कृपा होनी हुई तो वह घर पे ही हो जाएगी, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
होम को हम एक मेटाफोर में भी देख सकते हैं कि होम हमारे इनर सेल्फ है। हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी जो इनर सेल्फ है उसकी ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। तो हमें अपने इनर सेल्फ की ओर ध्यान देना चाहिए, तभी हमें ग्रेस मिल सकती है, गॉड की ग्रेस मिल सकती है। बस यही निज़्म एज़कियल ने इस पॉइंट को रखने की कोशिश की है अपने, कि हमें अपने घर में ही सुख मिलना चाहिए, अपने घर में ही देखना चाहिए। यहाँ पे श्रीन्स में जाने की, पिलग्रिम्स पे जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें जो है गॉड की ग्रेस घर पे बैठे भी मिल सकती है, और हमें अपने अंदर की ओर झांकना चाहिए, बल्कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के। और यहीं पे हमारी ये पोइम ख़त्म होती है। दिस मच इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। We will discuss another poem in another lecture. I hope you understand the topic very well. If you have any queries, any points, please write down in the comments, and I will want to share your answer. I will want to answer your answer. That is all. Thank you very much for joining me.